दोस्तों आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। आरबीआई के रीस्ट्रक्चर स्कीम के तहत बैंक्स आपको मोरेटोरियम प्रोवाइड कर सकती है। 24 मंथ्स तक का यहाँ पर मोरेटोरियम आपको मिल सकता है। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस बताए गए थे, कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी सजेस्ट किए गए थे आरबीआई के तहत। उसी तरीके से बैंक ने उस पर गाइडलाइंस बनाई है। तो इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में, रीस्ट्रक्चर प्लान्स क्या है, कैसे इसे अवेल कर सकते हैं, कौन कौन सा लोन्स इसके अंदर आएगा और आपका क्रेडिट कार्ड और जंबो लोन्स वगैरह है उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन दी गई, उसे आप कैसे रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो डिटेल में समझेंगे। बैंक्स ने यहाँ पर अपने वेबसाइट्स पे FAQs बना के रखे हैं, उसी को समझाने की कोशिश करूंगा। और SBI ने रिसेंट में ही अपने वेबसाइट्स पे यहाँ पर अप्लाई करने का भी ऑप्शन दे दिया, उसके टर्म एंड कंडीशंस भी है, तो वो भी उनके वेबसाइट्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अभी सारे बैंकों ने अनाउंस नहीं किया है, धीरे धीरे सितंबर के एंड तक सभी बैंक यहाँ पर अनाउंस कर देगी। अभी यहाँ पर HDFC और SBI ने ऑफिशियली अपने वेबसाइट्स पे मेंशंस कर दिया। तो चलते हैं HDFC के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, वहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपडेट की है। तो दोस्तों आपको HDFC के ऑफिशियल वेबसाइट्स में आ जाना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं FAQs ऑन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स ऑफ आरबीआई की जो रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम थी उसके तहत यहाँ पर FAQs बनाए गए हैं, उसको आपको समझना जरूरी है कि आप कैसे इससे अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम क्या थी तो वो तो जानते हैं कि यहाँ पर जो पैंडेमिक के दौरान जिनका भी जॉब लॉसेस हुआ है या फिर उनको EMIs पे करने में डिफिकल्टीज है, उनका अर्निंग लो हो गया है, उस वजह से यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसीज लाई गई थी आरबीआई की तरफ से। तो यहाँ पर ऊपर वही चीज़ लिखा हुआ। दूसरे नंबर यहाँ पे लिखा हु इज एलिजिबल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, कौन है इसके लिए एलिजिबल, कैसे आप हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन बनाए थे, सभी लोग यहाँ पर रीस्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे, कुछ टर्म एंड कंडीशंस यहाँ बनाए, उसी के तहत आपका लोन को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। तो पहला नंबर था कि यहाँ पर इंडिविजुअल एंड एंटाइटीज दैट आर क्लासिफाइड एज ए स्टैंडर्ड, जब आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, मीन्स आपका कोई डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। 1 मार्च 2020 तक आपका लोन जो है डिफॉल्ट में नहीं होना चाहिए, सिंपली यहाँ पर ही कहना है। स्टैंडर्ड अकाउंट आपका होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड मीन्स आपका सही होना चाहिए और 30 डेज से ज़्यादा का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, तब आप इस रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा कंडीशन है कस्टमर हैज टू इम्पैक्टेड फाइनेंशियली बाय द कोविड-19 पैंडेमिक इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन लॉस ऑफ इनकम ऑफ कैश फ्लो। यहाँ पर आपको पैंडेमिक के दौरान जब प्रॉब्लम हुआ है उन्हीं को ये चीज़ें की फैसिलिटीज दी है कि रीस्ट्रक्चर करने की फैसिलिटीज, मीन आपका जॉब लॉसेस हुआ है या फिर आपकी इनकम लो हुई है या कैश फ्लो में आपको प्रॉब्लम हुई, उसी के तहत यहाँ पर लोन स्ट्रक्चर किया जाएगा। सभी का यहाँ लोन स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे मोरेटोरियम 1-2 में था, कोई भी अपना डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे और उनको मोरेटोरियम मिल जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बैंक्स आपको वेरीफाई करेगी एक्चुअल में आपको यहाँ पर इसकी जरूरत है या नहीं है, उसके तहत अप्रूवल दिया जाएगा। कंडीशन है रिडक्शन ऑफ इनकम एंड इट्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर विल बी रिव्यूड बाय द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड व्हिच आर शोन ऑन ड्रॉप कैश फ्लो ऑन द कोविड-19 इम्पैक्ट। द बैंक विल असेस द viability of the customer to pay the restructure EMIs on the basis of document provided before granting the restructuring. Apart from the viability calculated, the bank track record of the customer and response given the customer by availing moratorium earlier will also be factorized in the restructuring decision. तो यहाँ पर सिंपली यही लिखा हुआ है कि जो आपका एक्चुअल में फाइनेंशियल क्रंच हुआ है, यानी कस्टमर को फाइनेंशियली दिक्कत हुई है, उनको डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर वेरीफाइड किया जाएगा, आपके स्टेटमेंट के बिहाफ पे, या फिर आप बिजनेस करते हैं तो आप GST ITR वगैरह होगा, उसके बिहाफ पे आपको बैंक से यहाँ पर रिव्यू करेगी आपको डॉक्यूमेंट्स के। उसके बाद एक्चुअल में आपको कोविड-19 का इम्पैक्ट आपके लॉसेस यानी कि आपके कैश फ्लो पर हुआ है, तभी आपको इस फैसिलिटीज दी जाएगी। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस बैंक ने बना के रखे हैं, उसको इसके तहत आपको ये रीस्ट्रक्चर फैसिलिटीज दी जाएगी। तो यहाँ पर तीसरा FAQs है हाउ डू आई अवेल द रीस्ट्रक्चरिंग बेनिफिट्स ऑन माई लोन्स। तो आप लोन्स के रीस्ट्रक्चरिंग कैसे बेनिफिट्स कर सकते हैं, तो यहाँ पर बैंक की वेबसाइट्स पे विजिट करके यहाँ पर लिंक दिया जाएगा, जो कि लिंक अभी फिलहाल अपडेट नहीं किया गया जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आ जाता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप इस पेज को खोलेंगे तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, लिखा हुआ है कि लिंक यहाँ पर शॉर्टली अपडेट हो जाएगा। अल्टरनेट प्रोसेस ये है कि आप अपने बैंक से भी जाके RM से बात कर सकते हैं इस फैसिलिटीज़ के बारे में। बैंक से आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगी नहीं, तो ऑनलाइन ही आपको लिंक जब अपडेट हो जाएगा तो यहाँ से आप कर सकते हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस दे दिया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, व्हाट आर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू मी। तो यहाँ पर लिखा हुआ बैलेंस टेन्योर ऑफ द लोन्स कैन बी एक्सटेंडेड बाय द फर्दर पीरियड ऑफ मैक्सिमम 24 मंथ्स टू ईज योर मंथली EMI रीपेमेंट बर्डन। मीन्स यहाँ पर आपको जो है आपका बैलेंस टेन्योर जो है इंक्रीज किया जा सकता है, 24 मंथ्स तक का किया जा सकता है मैक्सिमम यहाँ पर, कि आपके EMI बर्डन को कम किया जा सके। और उसके तहत आपको मोरेटोरियम मिल सकता है कि आप 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या मैक्सिमम 12 मंथ्स तक का आपको दिया जा सकता है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही ये चीज़ें
आपको मिलेगी। एक्चुअल में आप रीज़न होगा तभी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि बैंक यहाँ रिव्यू करेगी डायरेक्टली। आपने FAQs में देखा कि बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगी, तभी आपको ये चीज़ें की फैसिलिटीज़ मिलेगी। जैसे SBI में वेबसाइट्स पे आप जाएंगे, वहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि आप कितने दिन का मोरेटोरियम लेना चाहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत, तो वहाँ पर 24 मंथ 12 मंथ का ऑप्शन दिया गया और अपने डिटेल्स आप भरेंगे, उसको वैलिडेट करते हैं, तब वहाँ बताया जाता है कि आप एलिजिबल है या नहीं है। शायद उसी चीज़ों को फॉलो करके यहाँ पर HDFC भी यही चीज़ें अपडेट करेगी, लेकिन अभी वेबसाइट्स का लिंक उन्होंने नहीं दिया है अप्लाई करने का, सिर्फ FAQs अभी बनाए हैं। 5th नंबर का यहाँ FAQs देखेंगे तो यहाँ पर है, डू आई नीड सबमिट एनी डॉक्यूमेंट्स टू अवेल द रिस्ट्रक्चरिंग बेनिफिट्स। यहाँ आपको कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, तो हाँ यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, आपको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स कि आपको एक्चुअल में कैश फ्लो की प्रॉब्लम हुई या फिर आपको जॉब लॉसेस हुआ है या फिर बिजनेस में कोई इम्पैक्ट पड़ा है, उसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। बैंक से रिव्यू करेगी, उसी के बाद आपका लोन रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर बिजनेस है, तो यहाँ पर फॉर सैलरीड पर्सन के लिए कि सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट वो चेक करेंगे, उसके तहत कि आपका सैलरी कम आ रहा था या फिर कम हो गया था, वो उसे रिव्यू करेंगे। आप सेल्फ एम्प्लॉयड बरोबर हैं तो वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट आपकी चेक की जाएगी, GST रिटर्न आपने जो फाइल किया, इनकम टैक्स रिटर्न, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रिव्यू की जाएगी, उसके तहत ये सब डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। 6 नंबर का FAQs देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको क्रेडिट स्कोर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर कोई इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपका कोई अकाउंट NPS वगैरह में नहीं जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपके रिपोर्ट में यहाँ पर लिखा जाएगा रिस्ट्रक्चर्ड लोन को जो रिस्ट्रक्चर किया गया था वो आपको रिपोर्ट बैंक से यहाँ पर क्रेडिट ब्यूरो में करेगी, तो कोई यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ने वाला आप क्रेडिट स्कोर पे। 7 नंबर यहाँ पे FAQs पढ़ेंगे, क्या कोई चार्जेस आपको रिस्ट्रक्चर्स के लिए, लोन्स के लिए यहाँ पर बैंक्स करेंगे, तो बैंक्स यहाँ पर कुछ चार्जेस काट सकते हैं। अब चार्जेस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है बैंक्स, लेकिन यहाँ पर चार्जेस लगाएंगे, यहाँ पर फ्री नहीं है। यहाँ पर आपके मन में एक और सवाल होगा जो FAQs 8 में लिखा होगा कि आई होल्ड मल्टीपल्स लोन्स क्रेडिट फैसिलिटीज विद द बैंक, डू आई हैव टू अप्लाई सेपरेटली ईच ऑफ दिस लोन। मतलब आपको 2-3 लोन आपके चल रहे हैं तो आपको क्या अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ कि आप वेबसाइट्स लिंक पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन दी जाएंगी, 1 लोन 2 लोन, कितने लोन्स के लिए आप रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, तो वहाँ फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए, अलग अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9 नंबर FAQs क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई हैव अ क्रेडिट कार्ड विथ EMI प्लान विथ माई क्रेडिट लिमिट, कैन आई ऑप्ट फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ओनली द कार्ड आउटस्टैंडिंग और नॉट EMI प्लान। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास जो है क्रेडिट कार्ड है जो कि इसमें EMI प्लान चल रही है और क्रेडिट लिमिट है, तो कैन आई ऑप्ट फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ओनली कार्ड आउटस्टैंडिंग्स, क्या हम सिर्फ कार्ड के आउटस्टैंडिंग को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं और लिमिट जो EMI प्लान है उसको हम रीपेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटायर क्रेडिट कार्ड बैलेंस इंक्लूड लोन्स विद द क्रेडिट लिमिट विल बी रिस्ट्रक्चर्ड, मीन्स आपका जो भी बैलेंस होगा और EMI, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपका EMI भी होता है और आउटस्टैंडिंग जो आप परचेज वगैरह साथ में किए होते हैं वो सारी चीज़ एक ही साथ इंक्लूड होती है, अलग अलग नहीं होती। तो यहाँ पर जितने भी आपके EMI होंगे जो आपने फ़ोन वगैरह परचेज किए होंगे EMI पे, वो भी इंक्लूड होगा, और आउटस्टैंडिंग जो आपका होगा, जो रिटेल खर्च आपने किए होंगे, वो सारे एक साथ रिस्ट्रक्चर किए जाएंगे, अलग अलग सेपरेटली नहीं होगा। 10th नंबर FAQs जो है जंबो लोन्स कस्टमर्स के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ आई हैव अ जंबो लोन्स ऑन माई क्रेडिट कार्ड, इट इज मैंडेटरी टू कन्वर्ट जंबो लोन इफ आई चूज रिस्ट्रक्चर। नहीं कि आप क्रेडिट कार्ड को रिस्ट्रक्चर्स करते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस को, तो साथ साथ क्या ये मैंडेटरी है कि जंबो लोन्स को ही कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, आप अपने बहुत फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, जंबो लोन्स भी ले सकते हैं और स्टैंडिंग बैलेंस जो क्रेडिट कार्ड हो उसे अवेल कर सकते हैं, क्योंकि जंबो लोन्स होता है उसका अलग लोन नंबर ही होता है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन्स मिलता है, ये अलग तरीके का लोन होता है। बाकी लोन्स जो होते हैं वो आपके आउटस्टैंडिंग के साथ ऐड होते हैं, जंबो लोन्स तो है अलग लोन नंबर के साथ आता है, तो सेपरेटली इसे आप आउटस्टैंडिंग ये कर रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, साथ साथ भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएगी। 11th नंबर FAQs यहाँ पर है कि इज देयर ए मिनिमम आउटस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर अवेलिंग द रिस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटीज, क्या एक मिनिमम अमाउंट की जरूरत है यहाँ पर रिस्ट्रक्चर करने की। हाँ, यहाँ पर कंडीशंस बैंक ने बनाई कि 25,000 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग मीन्स होना चाहिए, उसी अमाउंट्स को आप रिस्ट्रक्चर कर पाएंगे, उससे नीचे का आपको जो भी होगा तो पेमेंट करना पड़ेगा। 25,000 या उससे ऊपर होगा लोन्स आपका आउटस्टैंडिंग, उसको आप रिस्ट्रक्चर कर पाएंगे। 12th नंबर FAQs जो है यहाँ पर MSMEs के लिए, तो उसके अलग से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस करके रखा, तो वही बैंक से लिखा है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाके आपको वहाँ पर MSMEs है तो वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मोरेटोरियम उस पर देखे रखा है। 13 नंबर FAQ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ कैन आई अप्लाई फॉर रिस्ट्रक्चरिंग नाउ एज वाज नॉट एबल टू अप्लाई फॉर मोरेटोरियम बिफोर, क्या हम अभी रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, मैंने पहले मोरेटोरियम नहीं लिया था। तो यहाँ सिंपली इज स्कीम स्ट्रक्चर इज ओपन फॉर ऑल कस्टमर ऑफ द बैंक इन रिस्पेक्टिव ऑफ द मोरेटोरियम अप्लाई स्टेटस सब्जेक्टेड टू बोरोवर्स मीटिंग द रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑफ रिस्ट्रक्चर। जो भी गाइडलाइंस बनाई है रिस्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको भी रिस्ट्रक्चर प्लान की फैसिलिटीज़ दी जाएगी। मोरेटोरियम आपने लिया था नहीं लिया था उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, या अलग तरीके का यहाँ पर रिस्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दी गई है।
14 नंबर FAQs में यहाँ पर है कि व्हाट टाइप्स ऑफ लोन्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग। कौन सा लोन से यहाँ पर आपका एलिजिबल नहीं होगा रीस्ट्रक्चर्स करने के लिए। तो यहाँ पर सिंपली है लोन्स इंडिविजुअल इन डैट एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो लोन है, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के लिए, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर या फिर सेंट्रल स्टेट और लोकल बॉडीज़ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या फिर HDFC के एम्प्लॉयज़ हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है जो कि ऑलरेडी रेस्टिट्यूट कर चुका है, ये चीज़ें इसके अंदर नहीं है कि उसे रीस्ट्रक्चर नहीं किया जाता। ये आप देख सकते हैं FAQs नंबर 40 में ये सब लोन जो है रीस्ट्रक्चर नहीं हो। तो दोस्तों HDFC बैंक ने यही FAQs बना के रखे हैं। इस बार जो FAQs को सारे लैंग्वेजेस में अपडेट किया गया है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में दिखाया, तो आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और भी अदर लैंग्वेज जितने तमिल, तेलुगु, पंजाबी सभी में आप इस चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप देखेंगे नीचे साइड में यहाँ पर आपको दिखेगा कि अदर लैंग्वेजेस में से आप डाउनलोड करके जो भी 15 FAQs बैंक्स ने बनाए हैं रीस्ट्रक्चर्स करने की, जो भी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस वो लिखा हुआ है, तो सारी चीज़ों को आप पढ़ के समझ के आप अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर लिंक अभी नहीं दिया गया अप्लाई करने का, जैसे ही लिंक आएगा तो मैं उस पर अलग से एक वीडियोस बना दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर सिर्फ FAQs अपडेट हुए, लिखा हुआ है कि लिंक शॉर्टली अपडेट होगा। मे बी अगर मैं वीडियोस आज बना रहा हूँ, अगर वीडियो अपलोड करते टाइम आ जाएगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लेकिन अप्लाई करने का मैं फिर अलग से वीडियोस बना दूंगा। तो ये HDFC बैंक ने यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटीज़ दी है। SBI ने ऑलरेडी दे के रखी है, उनके वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। और भी बैंक सब देगी, जब 2 बैंक्सों ने दे दिया है तो अब सितंबर के एंड तक सारे बैंक्स आपको लोन रीस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देगी। लेकिन यहाँ पर पहले तरह आपको मोरेटोरियम नहीं मिलेगा कि डायरेक्टली अप्लाई करते हैं और आपका मोरेटोरियम हो जाएगा। यहाँ पर आपके कंडीशंस को यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। एक्चुअल रीज़न जब होगा, बैंक्स को लगेगा कि हाँ इन कस्टमर्स को एक्चुअली यहाँ पर रीस्ट्रक्चर्स की फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, मोरेटोरियम की फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। मीन्स आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तभी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, क्वेश्चन, क्वायरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।